अगेन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बेटे, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो सब फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देर आर आल्सो सम इंटरनल बिजनेस फैक्टर्स एज वेल एज द एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम लोग काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग की। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। देखो बेटे, बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है, उन सभी फैक्टर्स का सम टोटल है जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और जिनका बिजनेस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इट हैज़ बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस। ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए खतरे भी पैदा करते हैं एनवायरनमेंट जो है, और कहीं ना कहीं बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। तो बेटे देन वी कैन स्टडी अबाउट द, जो मैनेजर है बेटे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बिजनेस में क्रिएट होने वाले थ्रेट्स के बारे में भी, यानी कि खतरों के बारे में भी, और मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखो बेटे, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स मैंने खतरे, ठीक है ना, और अपॉर्चुनिटीज़ मैंने अवसर। थ्रेट्स यानी कि वो नेगेटिव चेंजेस जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उसमें रुकावट पैदा करते हैं। वो सब क्या है बच्चों? थ्रेट्स। खतरे क्या होते हैं? जो बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसमें रुकावट पैदा करेंगे। तो वो सब क्या है बच्चों? थ्रेट्स। ऐसे ही बेटे होती हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? वो पॉजिटिव चेंजेस, वो सकारात्मक चेंजेस जो क्या करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं। दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटीज़। तो देखो बेटे, बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस बोथ द कॉन्सेप्ट एज वेल एज द थ्रेट्स एज वेल एज द अपॉर्चुनिटीज़। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या विशेषताएं हैं? आई थिंक आपको इससे समझ में आया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ फैक्टर्स हैं। सम टोटल ऑफ फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस को क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। जो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, बेसिकली बिजनेस की ग्रोथ प्रोसेस को नेगेटिवली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो क्या है? थ्रेट्स। ऐसे ही बेटे जो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, वो यहाँ पर क्या है बच्चों? इसके लिए अपॉर्चुनिटी। तो बेटा बिजनेस के अंदर दोनों ही चीज़ें होती हैं, थ्रेट्स भी होता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स फोर्सेस विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस। जो बेटे बिजनेस के बाहर होती हैं। बिजनेस के बाहर क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, सोशल एनवायरनमेंट है। ये सब क्या करता है बेटे? बिजनेस को अफेक्ट करता है। और नो डाउट बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर दैम, और बिजनेस का इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इट इज़ ग्रुप ऑफ मैनी फोर्सेस, that's why we can say that it's a totality of factor। टोटल का मतलब क्या है? देयर आर सो मैनी टोटल एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो क्या करते हैं, हमारी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। वो टोटल फैक्टर्स कौन से हैं बेटे? हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, हमारा अदर कॉम्पिटिटर का एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस को अफेक्ट करता है एंड बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर दैम। सेकेंड वन है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। अब देखो बेटे, फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं? बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है स्पेसिफिक, एक होती है जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? दीज फोर्सेस अफेक्ट द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली। देखो बेटे, ये स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशेष शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जो बेसिकली एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करती है। जैसे बेटा एक बिजनेस के कस्टमर केवल उस बिजनेस को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। उसके सप्लायर क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, बाकी बिजनेस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या होती हैं बेटे? जो सभी बिजनेस को, ग्रुप्स में जितने भी हमारे बिजनेस हैं, फर्म्स हैं, उनको इक्वली अफेक्ट करती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल फोर्सेस। जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्निकल एनवायरनमेंट, इनका बेटे हर एक बिजनेस पर क्या पड़ता है? इक्वली अफेक्ट पड़ता है। थर्ड वन, इररिलेटेडनेस। इररिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है? द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड। देखो बेटे, आप सबको पता है जितने भी बिजनेस के फैक्टर्स हैं वो सारे एक दूसरे से संबंधित हैं।
एक दूसरे से क्या हैं, को रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट देयर इज अ चेंज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट। इन दिस केस द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू पावर, चेंज इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, पॉलिटिकल चेंजेस आल्सो चेंजेस। कहने का मतलब क्या है बेटे कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो क्या है, कहीं ना कहीं सारे के सारे फैक्टर एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है बेटे, ठीक है, गवर्नमेंट के चेंज होने से क्या होगा, हमारा बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दी, उससे हमारा अपना बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसके कारण गवर्नमेंट को अपनी बेसिकली जो अदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया, उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। और बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी क्या होगा, प्रभावित होगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा डायनेमिक नेचर। देखो बेटे, हम सबको पता है जो हमारा बिजनेस है बेटे, वो मिक्सचर है सभी फैक्टर्स का, सभी चेंजेस का, जो कि बिजनेस में एक साथ और लगातार होते हैं। इसलिए बेटे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है, गतिशील। अब बिजनेस बेटे हर एक तरह से क्या होता है, अफेक्ट होता है, उसके कस्टमर से भी होता है, उसके सप्लायर से भी होता है, नो डाउट बिजनेस अफेक्ट होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से भी, सोशल एनवायरनमेंट से भी, वहाँ के लीगल एनवायरनमेंट से। जैसे मान लो आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिस पर गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिए, तो क्या आपका बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली अफेक्ट होगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों, डायनेमिक होता है। टाइम टू टाइम इसमें रेगुलर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। एक मैनेजर तभी अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है जब वो होने वाले चेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट वन है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटे, बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बच्चों, अनसर्टेन है। जैसे मान लो बेटे हम लोग कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट इसमें कोई भी चेंज कर देती है, तो इन चेंजेस का हम लोग पता तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अनसर्टेन। देखो बेटे कुछ बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आता होगा कि थ्रू प्लानिंग वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द डिसीजन या अबाउट द चेंजेस, हम लोग एक भविष्यवाणी कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन बेटे आपके अनुमान सही हों ऐसा होना भी तो ज़रूरी नहीं है ना, आपके अनुमान सही हों ऐसा होना भी तो ज़रूरी नहीं है। तो इसके अंदर बेटे क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है हमें कि जो प्रोफेशनल पीपल हैं बेटे, वो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते हैं, पहले से ही बना लेते हैं। लेकिन बेटे अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी में चेंज आ जाए, कैसे चेंज आ जाए, मान लो आपका बिजनेस टेक्निकल है, आप टेक्नोलॉजिकल जो गुड्स होती हैं, टेक्नोलॉजी गुड्स हैं, उनमें क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। जैसे ही आप जो चीज़ बेटे मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है, तकनीकी परिवर्तन आता है, तो आपके द्वारा बनाया गया सामान तो क्या हो गया, बेकार हो गया। आई ना मेरी बात समझ में। तो इसलिए बेटा बिजनेस क्या है, अनसर्टेन है। कई बार बेटे हमें क्या लगता है कि फेवरेबल पोजीशन क्रिएट होगी, हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट होने की जगह हमें क्या हो जाता है, क्वेश्चन बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है कंप्राइजेस मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर से लेकर बना है, और जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है बच्चों, रिलेटेड है। देयर फॉर देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। तो बेटे जितने भी फैक्टर्स हैं बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो बिजनेस क्या है, बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट है बिजनेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल है, क्योंकि बेटे हम ये पता ही नहीं लगा पाते कि एक एनवायरनमेंट यानी कि बेसिकली एक फैक्टर का हमारे बिजनेस पर इंडिविजुअल क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो बेटे ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, देयर फॉर देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। इसलिए बेटे हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ये पता लगाना कि इंडिविजुअल इफेक्ट क्या पड़ा। अब देखो जैसे नई गवर्नमेंट आई, उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हमें ये नहीं पता ना कि इंपोर्ट नई गवर्नमेंट के आने से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आया या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के चेंज करने से आया, क्योंकि मैंने कहा ना कि बिजनेस में जो फैक्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। हम लोग ये पता ही नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल इफेक्ट क्या आया है बिजनेस पर, क्योंकि बिजनेस की जो नेचर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिल है। एंड लास्ट वन रिलेटिविटी। रिलेटिविटी भी बच्चों एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से समझना। देखो रिलेटिविटी क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड with the local conditions and this is the reason as to why business environment happens to be different in different countries and different even the same country at different places। इसका मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट लोकल कंडीशंस, लोकल कंडीशंस का मतलब यहाँ पर क्या है, स्थानीय स्थितियों से क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है विभिन्न देशों में अलग अलग होता है। इवन बेटे अगर हम बात करते हैं बेसिकली नरवाना का लोकल एनवायरनमेंट
हर एक शॉप का क्या है, अलग है। एनवायरनमेंट क्या होता है, अलग होता है। इसको कहते हैं बच्चों रिलेटिविटी, यानी कि हम लोग ये बात नहीं करें एक देश का एनवायरनमेंट दूसरे देश से अलग होता है, ये तो है ही बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन बेटे एक देश के अंदर जो लोकल प्लेसेस हैं वहाँ पर भी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट प्लेसेस, इसी को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिविटी। देन स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। It is not sufficient to know only the meaning of business environment. The more important aspect to know why we want to study the business environment. हमने सिर्फ मीनिंग जाना इतना सफिशिएंट नहीं है, हमें ये भी तो जानना आना चाहिए कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी क्यों करते हैं। क्या ज़रूरत है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करें, क्यों करते हैं, ये क्या शो करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन है स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है बच्चों, प्रथम प्रस्तावक लाभ। इसका अर्थ क्या है, देखो बेटे जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले अगर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हो तो नो डाउट आपको क्या मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। वो बेनिफिट किस तरह की बात कर रही हूँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर बेटे फर्स्ट मूवर एडवांटेज, प्रथम प्रस्तावक के लाभ। जैसे देखो बेटे अब जैसे ही पैंडेमिक स्टार्ट हुई हमारे स्कूल ने भी एक स्टेप लिया। वो स्टेप क्या लिया कि ड्यूरिंग पैंडेमिक बच्चों की स्टडी हर्ट नहीं होनी चाहिए, सभी टीचर्स ने अपने अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स किए, ठीक है ना, आपको सबने अपने अपने सब्जेक्ट्स की वीडियो शेयर की, तभी तो आप लोगों का सिलेबस 50-60% कंप्लीट हुआ है। तो ये क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। और इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है, हमारे बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि उनका इतना सिलेबस क्या हो गया है, कवर हो गया है। तो देखो बेटे जो भी बिजनेस आने वाले चेंजेस को एंटिसिपेटेड करके उसका पूर्वानुमान लगा के उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करेगा, वही बिजनेस क्या करेगा, तरक्की करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बच्चों, द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अनेबल अस टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। द कंपनी विच इज मोर कॉन्शियस अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ फर्स्ट मूवर। यानी कि जो कंपनी बेटे जागरूक हैं होने वाले परिवर्तनों को लेकर, वही बेटे क्या होती हैं, फर्स्ट मूवर होती हैं। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ इट बाय बिकमिंग द फर्स्ट सप्लायर। In other words, a company which has capacity to know the possibility of opportunities available can be greatest beneficiary. इसका मतलब क्या है, जिन भी कंपनीज को ऐसा लगता है ना बेटे कि वो बेसिकली आने वाले चेंजेस के बारे में एंटिसिपेशन करती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेती हैं, उनको क्या मिलता है, फर्स्ट मूव, यानी कि सबसे पहले क्या करने का, स्टेप लेने का बेनिफिट मिलता है। जैसे देखो बेटे अब मैकडोनल्ड कंपनी है, इट्स अ फॉरेन कंपनी, फूड प्रोवाइड कराती है, हमें प्रोसेस्ड फूड प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। तो नो डाउट बेटे बेसिकली उन्होंने देखा कि इंडियन मार्केट के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई और कंपनी इंडियन मार्केट को कैप्चर करे उससे पहले उन्होंने हमारी इंडियन डिशेस बनानी शुरू कर दी। तो वो क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। और अब धीरे धीरे क्या हो गया, मैकडोनल्ड की इंडियन मार्केट भी क्या हो गई, सर्वाइव कर गई। तो दिस इज़ नोन, ये कैसे पता चला, विद द रीड ऑफ, विद द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है बच्चों वार्निंग सिग्नल। जैसे देखो बेटे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से हमें अपॉर्चुनिटी का पता चलता है, अवसर का पता चला ना मैकडोनल्ड कंपनी को, ऐसे ही बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से हमें होने वाले खतरों का भी पता चलता है। वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या, चेतावनी संकेत भी हमें किससे मिलते हैं, बिजनेस से ही तो मिलते हैं। देखो इसमें अलोंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड by the study of business environment we also come to know about the threats accompanying them। यानी कि बेसिकली जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में स्टडी करने से जब हमें होने वाले किसका पता चलता है, अवसर का पता चलता है, तो हमें मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में भी पता चल रहा है, तो हमें खतरों के बारे में भी क्या चलता है, इससे पता चलता है। इफ़ द नॉलेज अबाउट द थ्रेट्स इज़ अवेलेबल इन टाइम, अगर हमें होने वाले खतरों के बारे में पहले से ही पता है तो हम अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और बिजनेस को होने वाले लॉस से बचा सकते हैं। थर्ड वन है स्टूडेंट यहाँ पर टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है, मटेरियल, मैन, लेबर, मनी। विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। इन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वस्तुएं और सेवाएं बनाते हैं। तो बेटे ज़रूरी है ना कि आप एक ऐसे तरीके से वस्तुएं बनाओ जिससे कि एनवायरनमेंट क्या हो, पोल्यूट ना हो, गवर्नमेंट को आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लेना पड़े, और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनका क्या करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। तो ये सब आप कैसे कर सकते हो, विद द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स अ बेसिकली बेसिक पॉइंट जो हमारी हेल्प करता है कि हम बिजनेस को कैसे कैसे हर तरह से होने वाले थ्रेट से बचा सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट, कोपेड विद रैपिड चेंजेस, यानी कि होने वाले परिवर्तनों का सामना करना। दीज डेज बिजनेस इज बीइंग रन इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो बेटे, आज के दिन हम लोग जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसको एनवायरनमेंट के अंदर इतने सारे चेंजेस हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ता है। वेरियस चेंजेस आर इन द बिजनेस विद अ चेंज इन कॉम्पिटिशन, फैशन, नंबर ऑफ कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। ये जो परिवर्तन है बिजनेस में बहुत ही तेज़ी से आते हैं। चेंजेस बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं, नो डाउट। चेंजेस हैव आल्सो ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, बट रेपिटेडली चेंजेस आर आल्सो मोर अफेक्ट द बिजनेस। लेकिन जो तेज़ी से होने वाले परिवर्तन हैं वो बिजनेस को और भी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो देखो बेटे, इट मीन्स दैट इफ द स्पीड ऑफ चेंज इज अ लिटल लेस, it can be faced with a comparative ease, but to face rapidity of change is very difficult task। देखो बेटे, होने वाले परिवर्तनों का सामना करना आसान है, लेकिन उन परिवर्तनों का सामना करना बहुत ही मुश्किल है जो बहुत तेज़ी से आते हैं। अब बेटे, उन परिवर्तनों का सामना हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को बेसिकली सक्सेसफुली रन कैसे करा सकते हैं, जब हम उन होने वाले परिवर्तनों के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली क्या करें, स्टडी करें। तो बिजनेस में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उन चैलेंजेस को हम लोग बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। क्योंकि देखो बेटे, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, आप उन चेंजेस को रोक नहीं सकते, उसके नेगेटिव इफेक्ट को ये नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा, नेगेटिव इफेक्ट करेगा, लेकिन आप उसकी नेगेटिव इफेक्टिविटी को ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि जब तक वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा ना, उससे पहले ही आप उसके अगेंस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके उसके लिए एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लोगे, जिससे कि होने वाले परिवर्तनों का आसानी से सामना किया जा सकेगा। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है वो हमें प्लानिंग करने में बिजनेस की, और नो डाउट पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट, आईटीसी होटल डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश न्यू होटल्स अब्रॉड एंड इन इंडिया ओनली आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो आईटीसी होटल्स हैं बेसिकली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नए होटल खोलेंगे अब्रॉड के अंदर, और इंडिया में बेटे बेसिकली उनके अब्रोड में इतने सारे होटल्स थे, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या कोशिश की कि वो क्या करें, और सारे नए होटल्स अब्रोड में इंडिया के अंदर कई सारी ब्रांचेस खोलें। ये उनको कैसे पता चला कि हमारे इस बिज़नेस के लिए स्कोप है इंडिया के अंदर या आउटसाइड द इंडिया, ये इनको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने के बाद पता चला। अब देखो बेटे, ओनली आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दे फेल्ट दैट टूरिज्म इंडस्ट्री वॉज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इट्स फ्यूचर वाज पर्टिकुलरली ब्राइट इन इंडिया। उसका जो फ्यूचर है बेटे वो कहाँ ब्राइट है, इंडिया के अंदर है। वैसे उन्होंने क्या पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से कि बेसिकली जो हमारा टूरिज्म का बिजनेस है, ठीक है ना, वो सबसे बेस्ट है भाई। इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके टूरिज्म बिजनेस का फ्यूचर कहाँ है, इंडिया के अंदर। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया बच्चों, अपनी ब्रांचेस अब्रोड के साथ साथ इंडिया में ओपन करनी भी क्या कर दी, शुरू कर दी। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बिजनेस क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, बहुत स्केल पर बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गया। तो ये किसके कारण हुआ, ये पॉलिसी हमने की, जो प्लानिंग की, किसके कैसे की, जब हमने बिजनेस को रेगुलरली स्कैन किया, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में थॉरोली स्टडी की, तभी उनको पता चला कि वो आईटीसी होटल्स की जो ब्रांचेस है अगर वो इंडिया में खोलते हैं तो उसका बेनिफिट उनकी कंपनी को मिलेगा। क्योंकि आपने पढ़ा ना कि टूरिज्म इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे मिलने वाली, वो इंडिया के अंदर तो ज़्यादा है, आउटसाइड द अब्रॉड तो है ही, लेकिन इंडिया के अंदर भी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैं। The ITC hotels formulated their future strategy on the basis of the information। अब देखो बेटे, नो डाउट आईटीसी होटल ने क्या किया, बेसिकली अपना जो फ्यूचर स्ट्रेटजी इस इन्फॉर्मेशन पे बनाई। इन्फॉर्मेशन क्या मिली उनको कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है बेटे वो भी टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर अपने अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर मेंटेन करती है। क्योंकि अगर टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया के अंदर डेवलप होती है तो उसका एक फ़ायदा क्या होता है, इसका एक फ़ायदा यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी, हमारे देश के लोगों को इससे क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हमारे देश में आप सबको पता है कि फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, तो गवर्नमेंट भी टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री आईटीसी होटल्स वाले हैं वो इंडिया के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं, तो दोनों ही बातें क्या हैं, फेवरेबल हैं। दोनों इस अपॉर्चुनिटी को क्या किया, ग्रैब किया,
और इसको बेसिकली क्या कर दिया, इंडिया के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर कर दिया। तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो प्लानिंग की वो किस बेस पर की है, एनवायरनमेंट के बारे में स्कैनिंग करने पर, एनवायरनमेंट के बारे में प्रॉपर स्टडी करने पर। लास्ट है स्टूडेंट हमारा इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का अर्थ यहाँ पर क्या है कि अपने काम करने के तरीके में सुधार कर सकते हैं हम लोग, अपनी परफॉर्मेंस को पहले से इम्प्रूव कर सकते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल सो फार एज इट्स परफॉर्मेंस इज कंसर्न। क्योंकि देखो बेटे, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम लोग स्टडी करते हैं बेटे तो इसका एक सबसे बड़ा और पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहता है कि ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम स्टडी सही तरीके से करेंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस भी क्या रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। Those organization which keep a constant eye on it, analyze it correctly, definitely win the race and remain alive for a long time। तो नो डाउट बेटे वो क्या करेंगे, रेस जीत जाएंगे, भाई कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे और नो डाउट अपने बिजनेस को क्या करेंगे, और भी ज़्यादा ब्राइट कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बेटे जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कोई स्टडी नहीं करते हैं तो बेटे मार्केट कंपटीशन से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में आने वाले चेंजेस को वो एनालाइज नहीं करते, धीरे धीरे वो बिजनेस बंद होने शुरू हो जाएंगे। देयरफॉर इट कैन बी सेफली बी असर्टेड दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव। तो बेटे अब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर दोनों की परफॉर्मेंस को क्या कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट।